ये उत्तराखंड की बात है, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। नहीं, मैं इसी चीज पे बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पे अगर लागू हो रहा है तो हमारे हाथ में तो कोई अभी शक्ति है नहीं कि हम किसी और तरह से परिणाम वहाँ पे ला सके। नहीं, इसके लागू होने के बाद आप किस तरीके देखते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि आज पूरे देश का जो युवा है वो तितर बितर घूम रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे थे, अब उनको अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे कि आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे थे, जो पूर्णता की बात कर रहे थे, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है कि वो हमारे युवा को नौकरी कैसे दें, हमारी जो बेटियां हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे अच्छी मुहैया कराएं, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश और उत्तर प्रदेश की जो चरमराई हुई है, जहाँ हमारे किसान हो चाहे कोई भी परिवार हो, अगर उनका एक भी परिवार का सदस्य बीमार पड़ जाता है तो वो परिवार कर्ज में डूब जाता है। और आज जिस तरह हमने देखा कि झांसी में नवजात शिशुओं की जो मौतें हुई हैं, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार जो उनके मूल मुद्दे हैं उन पे ना काम करके लोगों को बहकाने के लिए अलग अलग तरह के फैसले ले रही है। दिल्ली में जाके योगी जी उसमें कहते हैं, आपको घेरते हैं केजरीवाल को कि गंगा में, उसमें जमुना जी में डुबकी लगा के देखें, जबकि अखिलेश जी ने पलटवार करते हुए उन्हीं को घेरा कि अगर मथुरा की अगर हम देखेंगे तो कितनी गंदगी है। अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता के जो मैनिफेस्टो का जो एजेंडा था वो था कि हम गंगा को साफ कर देंगे, और कई करोड़ों करोड़ों रुपए इसमें खर्च करे गए, हजारों करोड़ रुपए। अगर आप निकालेंगे पूरा बजट का कितना हिस्सा गंगा को साफ करने में गया है, और गंगा तो माँ है, और कितना हिस्सा गया है, और आज क्या गंगा साफ है। और जिस तरह आपने कहा कि अगर वो अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में भी देख लिया गंगा साफ बह रही है, तो कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त है। और मुझे लगता है कि लोगों को मौका देना चाहिए कि युवाओं को सामने लाएं, और पढ़े लिखे युवाओं को सामने लाएं, क्योंकि ये पढ़े लिखे युवा ही समझ सकते हैं आज देश और प्रदेश की स्थिति क्या है और कैसे इकोनॉमी को मूव अहेड कराना है, कैसे अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर अपने आप ही आएंगे आगे, और हमारे युवाओं की नौकरियां लगेंगी। एक मैडम, कुरावली का आपके लोकसभा का क्षेत्र है कुरावली, जिसमें कि एक भीमनगर दलित बहुल इलाका है, जिसमें कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, वहाँ के लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर है। खाली एक साल से व्यवस्था खाली यह एक इलाका नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं। बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों की अगर आप कंडीशन देख लेंगे तो जर्जर अवस्था में पड़ी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश का जो शासन और प्रशासन है ये चाहता ही नहीं है कि प्राइमरी स्कूल मजबूती से चले, क्योंकि इनका कोई भी इंतजाम इस प्रकार का नहीं है। जहां ये बजट कम कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इनको डायरेक्शन ही नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में काम करना, कैसे देश और प्रदेश को आगे लेके जाना है।